हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। नैना कटियार, सीमा, सलीम मलिक, पारस रावत, हरकेश गुजर, हिमांशु शर्मा, चिराग तिवारी, संध्या यादव, विनीता, नीचे करना भाई कमेंट। आ, नेहा पाल, भारती चौधरी, छोटू पटेल, शालिनी तोमर, सभी का स्वागत भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का परमुटेशन चल रहा है। परमुटेशन में आज सेकंड लास्ट क्लास है। कल आप लोगों की ये पूरी की पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर मैं इसके बाद बात करूं तो इसके बाद जो है वो हमारा प्रोबेबिलिटी चलेगी, और प्रोबेबिलिटी भी हमारा 4-5 क्लास का टॉपिक है। फिर हम लोगों की ये चीज़ें खत्म होने के बाद हम लोग डीआई की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, डीआई खत्म करने के बाद जो है यूपीएसआई वाले बच्चों की ये क्लासेस जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। एसएससी वाले बच्चे और रेलवे वाले बच्चों के लिए फिर हम लोग जो है वो मेंसुरेशन से स्टार्ट कर रहे होंगे चीज़ों को। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब हमें थोड़ा सा सर्कुलर परमुटेशन के बारे में पढ़ना है। अभी हमने लीनियर परमुटेशन पढ़ा था मेरे भाई, अभी हमने रेखीय परमुटेशन पढ़ा था, जहां हमने समझा था कि अरेंजमेंट कैसे होता है। उस चीज को हमने बहुत प्यार से समझा। अब हमें अब हमें सर्कुलर परमुटेशन पढ़ना है मेरे भाई। अब हमें सर्कुलर परमुटेशन पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करना है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा लगाना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीज़ें जो है वो अच्छी होती चली जाएंगी। पहली बार में ये टॉपिक दिक्कत करेगा आप लोगों को, लेकिन आप परेशान मत होना, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करना हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, रेलवे एसएससी को मैं बस 7-8 दिन बाद पूरी तरीके से अलग कर दूंगा। बस प्रोबेबिलिटी तक आप लोग साथ कर लो चीजें, क्योंकि ये आपके मेंस के टॉपिक हैं और रेलवे के जो हैं ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं टॉपिक। प्रोबेबिलिटी तक साथ कर लो, प्रोबेबिलिटी के बाद रेलवे को और एसएससी को पूरी तरीके से सेपरेट कर दूंगा, फिर आप टेंशन मत लेना। ठीक है, चलिए मैंने आपसे कहा सर्कुलर परमुटेशन होता क्या है। सर्कुलर परमुटेशन होता क्या है? बहुत बढ़िया। हाँ, यदि वामाविरत और दक्षिणाविरत क्रम असमान हो तो n असमान वस्तुओं के वृत्तीय या चक्रीय क्रमचों की संख्या n-1 फैक्टोरियल होती है। क्या लिखा है उसे समझने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझिए ये एक कोई सर्कुलर टेबल है और आप इस पे व्यक्ति बैठाना चाहते हो 5, 1 2 3 4 5। तो जब भी आप लोग इस पे व्यक्ति बैठाना चाहते हो तो आप लोगों को यह समझ आएगा, अगर आप इसे लीनियर में बैठा रहे होते, मान लो ये एक लीनियर होता, आप इसे लीनियर में बैठा रहे होते 5 लोगों को, तो इस जगह पे बैठने की कितनी पॉसिबिलिटी है? 5 तरीके, पांचों व्यक्तियों में से कोई भी यहां बैठ सकता है। यहां 4 तरीके हैं, यहां 3 हैं, यहां 2 है, यहां 1 है। यानी फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से हम व्यक्तियों को यहां बैठा सकते थे अगर हम लीनियर अरेंजमेंट कर रहे होते तो। ठीक है, अगर सर्कुलर अरेंजमेंट कर रहे हैं तो सर्कुलर अरेंजमेंट का मतलब होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट का मतलब होता है पहले आपको एक व्यक्ति को फिक्स करना पड़ेगा। यानी ये टोटल 5 व्यक्ति हैं, 5 में से कोई सा भी एक व्यक्ति जो है पहले उसे फिक्स कर दीजिए। आप उस व्यक्ति को बैठा दीजिए, यहां उस व्यक्ति को आप बैठा दिए हो एक व्यक्ति को, बाकी बचे 4 फैक्टोरियल तरीके से जो है आप लोग उन व्यक्तियों को बैठा सकते हो। बस यही बात लिखी हुई है कि अगर टोटल n व्यक्ति हैं और आप उसे सर्कुलर के अराउंड बैठा रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्त उनके बैठाने के तरीके जो होंगे वो n-1 फैक्टोरियल होंगे, वो n-1 फैक्टोरियल होंगे। यहां से रेलवे में आता है, मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आगे बाद में बढ़ूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं जितने भी रेलवे वाले बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं,
जितने भी एसएससी वाले बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, जितने भी यूपीएसआई वाले बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, बस उन्हें प्रोबेबिलिटी तक चीजें करनी है। प्रोबेबिलिटी तक 7 चीजें करनी है, इन दोनों को प्रोबेबिलिटी तक 7 चीजें करनी है। प्रोबेबिलिटी के बाद मैं सेट्स थ्योरी यूपीएसआई वाले बच्चों को अलग पढ़ाऊंगा। प्रोबेबिलिटी के बाद इनके लिए ये बैच खत्म हो जाएगा, यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए। रेलवे और एसएससी के लिए चलता रहेगा, क्योंकि हम इसमें मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री चालू कर देंगे। यूपीएसआई वालों के प्रोबेबिलिटी के बाद ये खत्म हो जाएगा। सेट्स थ्योरी जो है वो फिर मैं 12:30 बजे वाली क्लास में कराऊंगा। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, अभी 2-4 दिन अभी आपके लगेंगे, ठीक है। मैं आपको यहां लेके आया, मैंने आपसे ये कहा अगर आपके पास n लोग हैं और मैं आपसे ये कहता हूं कि इन्हें सर्कुलर के अराउंड बैठाना है, हमें वृत्ताकार टेबल के अराउंड बैठाना है, तो हम उसे n-1 फैक्टोरियल से बैठा सकते हैं। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है भैया, ये लो क्वेश्चन, ये लो क्वेश्चन बच्चे। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, यदि 6 व्यक्ति एक गोल मेज पर बैठे हों, कितनी अलग अलग बैठने की व्यवस्था जो है वो संभव है बच्चे? अच्छा, 6 व्यक्ति हैं तो मैंने कहा था 6 से 1 कम कर दीजिए, 5 फैक्टोरियल तरीके से वो बैठ सकते हैं। मैंने बताया था ना, अगर n व्यक्ति हैं तो n-1 फैक्टोरियल तरीके से वो गोल टेबल के अराउंड बैठ सकते हैं। तो क्या आप कह देंगे 5 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं? 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 चौक 20, तिया 60, दूनी 120, एकम 120, यानी 120 तरीके से वो व्यक्ति जो है उस गोल टेबल के चारों अराउंड बैठ सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक और आसान सा क्वेश्चन बच्चे, फिर से वृत्ताकार आ गया है, गोल चीज आ गई है। 5 व्यक्ति कितने प्रकार से एक वृत्त में बैठ सकते हैं? तो टोटल व्यक्तियों की संख्या है 5। 4 फैक्टोरियल तरीके से ये बैठ सकते हैं, 5 में से एक गया 4, और 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि ये 24 तरीके से उस गोल मेज के चारों तरफ जो है वो बैठ सकते हैं। 24 तरीके से वो गोल मेज के चारों तरफ जो है वो बैठ सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट? आप कहेंगे कोई डाउट नहीं है, बहुत धीमे धीमे चलाऊंगा, चाहे 10 क्वेश्चन हो, लेकिन 10 के 10 क्वेश्चन आप लोगों के बहुत बेहतर तरीके से समझ में आने चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे समझाने की कोशिश करना है ना। पहले खुद सोचिए कि तरीका क्या रहने वाला है, पहले खुद सोचना। मैं इसे 2 तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। देखिए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन ने कहा है एक गोल मेज के चारों ओर 5 लड़के हैं और 5 लड़की हैं, इनको कितने तरीके से बैठाया जा सकता है? बॉयज की संख्या कितनी है? बॉयज की संख्या है 5, और गर्ल्स की संख्या कितनी है? गर्ल्स की संख्या है 5। मेरे पास मेरे दोस्त 5 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं, हम इन्हें गोल मेज के चारों तरफ बैठाने की बात कर रहे हैं। कंडीशन उसने मुझे दे दी है बच्चे, ताकि कोई भी 2 लड़कियां एक साथ ना बैठें। लड़कियों को एक साथ नहीं बैठने देना है। लड़कियां कैसे एक साथ नहीं बैठेंगी? क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ये हमारी गोल मेज है प्यारे भाई, ये हमारी गोल मेज है, हमने जो है वो 5 सीट बनाई, 1 2 3 4 5, इनके बीच में लड़कियां, कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं आनी चाहिए। एक लड़कियां इन दोनों के बीच में बैठा दें, एक लड़कियां इन दोनों के बीच में बैठा दें, एक लड़की इन दोनों के बीच में बैठा दें, एक लड़की इन दोनों के बीच में बैठा दें, एक लड़की इन दोनों के बीच में बैठा दें। तो क्या दोनों, कहीं भी 2 लड़कियां एक साथ आई? आपने कहा नहीं, लेकिन क्योंकि ये सर्कुलर है इसलिए आपको एक को फिक्स करना पड़ेगा। मान लीजिए टोटल 5 लड़के थे, इनमें से एक लड़का जो है वो आपने यहां फिक्स कर दिया है, एक लड़का जो है वो यहां फिक्स कर दिया है। तो इस जगह को भरने का है एक तरीका।
अब यहां अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि मेरे भाई एक लड़का फिक्स हो चुका है, तो चारों में से कोई सा भी लड़का यहां आ जाएगा। बचे तीन, तीनों में से कोई सा भी लड़का यहां आ जाएगा। बचे दो, कोई सा भी लड़का यहां आ जाएगा। बचा एक, कोई सा भी लड़का यहां आ जाएगा। लड़कों को आप बैठा चुके हो, पांचों लड़के बैठ चुके हैं। अब आपके पास ये 5 जगह बच रही हैं। पांचों लड़कियां भी हैं। पांचों लड़कियों में से कोई सी भी लड़की यहां आ सकती है। भाई फिक्स एक कोई तो करना था, आप लड़के को फिक्स कर चुके हो। पांचों में से कोई सी भी एक लड़की यहां आ सकती है। बची चार, चारों में से कोई सी भी एक यहां आ जाएगी। बची तीन, तीनों में से कोई सी भी एक यहां आ जाएगी। बची दो, यहां आ जाएंगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त अब देख लीजिए, 5 चौक 20, चौका 80, तिया 240, तिया 720, दूनी 1440, दूनी 2880 हो जाएंगे। यानी 2880 तरीके से जो है हम लोग इनको बैठा सकते हैं। इस तरीके से जो है वो मेरे दोस्त लड़कियां एक साथ नहीं बैठ पाएंगी। फिक्स क्यों करते हैं? फिक्स मेरे भाई सर्कुलर के अराउंड फिक्स करते हैं, क्योंकि रोटेशन रोटेशन एक जैसा रहता है। आप इधर से बैठा लो या आप इधर से बैठा लो, एक जैसा लगेगा। एक को फिक्स कर दोगे तब उसके रेस्पेक्ट में आप उनकी जो है वो डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। गर्ल्स को फिक्स कर लो। आप गर्ल्स को एक एक छोड़ के बैठा दो। यहां 5 में से एक गर्ल्स फिक्स कर ली। बची चार, चार में से एक यहां जाएगी, तीन में से एक आ जाएगी, दो में से एक आ जाएगी, बची एक। पांचों बॉयज में से एक बॉयज यहां आ जाएगा, चार में से यहां आ जाएगा, तीन में से एक यहां जाएगा, दो में से एक यहां जाएगा, एक में से एक यहां जाएगा। ऐसे कर लो मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका क्या था, ये तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में आपको गोल मेज के अराउंड बैठा के समझा दिए कि टोटल हम 2880 तरीके से जो है हम ऐसा कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं इनमें से आप एक लड़के को फिक्स कर चुके हैं, तो बचे कितने? 4 फैक्टोरियल तरीके से जो है वो लड़के बैठ जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्त लड़कियों को फिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक को फिक्स कर चुके हैं। बची हुई 5 जगह पे 5 फैक्टोरियल तरीके से लड़की बैठ जाएंगी। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 तिया 12, 12 दूनी 24, एकम 24, और 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120 होता है। तो 120 दूनी 240, तिया 720, चौका 2880 हो जाएगा। ये बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया है। ये थोड़ा सा परेशान आप लोगों को करेगा, लेकिन क्या सोच सकते हैं आप? सर 4 क्यों लिए? बेटा जी एक फिक्स करना होता है। जब भी सर्कुलर का क्वेश्चन आएगा एक को फिक्स करना होगा, एक को फिक्स करना होगा बच्चे। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा सोचिए, फैक्टोरियल क्या होता है, अभी ये पूछ रहे हैं, है ना। चलिए फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आपके पास 5 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी। बच्चा ध्यान से सुनना, आपके पास 5 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी, एक गोल टेबल के चारों ओर बैठे हैं। सबसे पहले ये देखो कि टेबल कैसी है। आप कहेंगे गोल टेबल है, यानी एक को फिक्स करना पड़ेगा यहां पे। ठीक है, वे आपस में कितनी बार अलग अलग तरीके से बैठ सकते हैं ताकि क्यू ओ टी कभी एक साथ ना आ पाए। मतलब क्यू ओ टी कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए। अगर मैं टोटल में से उन तरीकों को घटा दूं जिसमें क्यू ओ टी साथ आ रहे हैं, अगर मैं टोटल तरीकों में से उन तरीकों को घटा दूं जिसमें क्यू ओ टी साथ आ रहे हैं, तो क्या वो तरीके आ जाएंगे जिसमें क्यू ओ टी कभी भी एक साथ नहीं आएंगे? आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सर जी यही कपड़ा सुबह भी पहने थे, यही अभी भी वैसा। ये देखो मूर्ख प्राणी, ये देखो मैं फैशन शो करने जा रहा हूं, हैं? हर क्लास से पहले कपड़े बदलूंगा। अब मूर्ख, मतलब बुद्धिहीनता की भी कोई लिमिट होती है। तुम्हें पता है कि कितना एफर्ट्स डालने होते हैं इस चैप्टर में?
अबे बड़ा अजीब है भाई, कलाकार आदमी निकला यार तू तो। क्या नाम है इसका, नाम पढ़वाओ यार। मनीष, मनीष राय। अबे ओ मेरे भाई प्रभु। आओ। मैं कह रहा हूं भाई साहब, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूं 5 व्यक्ति आपके पास हैं, PQRST, एक गोल टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। वे आपस में कितनी बार अलग अलग तरीके से बैठ सकते हैं? क्यों और टी कभी भी एक साथ ना बैठे बच्चे, क्यों और टी कभी भी एक साथ ना बैठे। अगर मैं टोटल तरीकों में से उन तरीके को घटा दूं जिसमें क्यों और टी एक साथ बैठे, तो क्या मेरे दोस्त वो आ जाएंगे जिसमें क्यों और टी कभी भी एक साथ नहीं बैठेंगे? अब सवाल यह उठता है टोटल इन पांचों लोगों को बैठने के तरीके क्या हैं? तो आप कहेंगे भैया जी 5 लोग हैं, क्योंकि ये गोल टेबल के अराउंड बैठ रहे हैं इसलिए एक को फिक्स करना होगा, यानी 4 फैक्टोरियल तरीके से टोटल बैठ सकते हैं। क्या ये 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं? तो आपने कहा जी बिल्कुल बैठ सकते हैं। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, यानी 24 तरीके से ये एक साथ बैठ सकते हैं। भैया ये टोटल तरीके आ गए। अब इसमें से क्यों और टी एक साथ आने चाहिए। अच्छा देखो ध्यान से, बहुत प्यार से समझा रहा हूं, मजा ही आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है PQRST, मैं चाहता हूं क्यों और टी साथ बैठे। जो साथ बैठाने हैं क्या मैं उनको एक धागे में बंद कर लूं? क्या मैं मान लूं ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल व्यक्ति हैं। अगर ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं तो अब व्यक्तियों की संख्या एक तो ये हो गई, 2 3 4, 4 व्यक्ति टोटल हैं। गोल मेज के अराउंड बैठाने हैं, 4 में से एक गया, क्या 3 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं? क्या 3 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं? लेकिन ये दोनों भी कितने तरीके से बैठ सकते हैं? आप कहोगे ये दोनों भी 2 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं। भाई अगर 2 व्यक्तियों को एक साथ धागे में बांधा है तो वो कितने फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं? तो आप कहेंगे वो 2 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं। यानी मेरे भाई 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, यानी 12 तरीके से ये एक साथ बैठ सकते हैं। अगर टोटल में से उन तरीकों को घटा दोगे जिसमें एक साथ बैठ सकते हैं, तो 12 ही तरीके ऐसे हैं जिसमें क्यू और टी कभी भी साथ नहीं बैठेंगे। 12 ही ऐसे तरीके होंगे जिसमें क्यू और टी कभी भी साथ नहीं बैठेंगे। उन तरीकों को घटा दो जिन तरीकों में एक साथ बैठते हैं, एक साथ बैठने वाले को अगर टोटल में से घटा दोगे तो वो तरीके आप लोगों के सामने आ जाएंगे जिसमें क्यू और टी कभी भी एक साथ नहीं बैठते होंगे। इससे बेहतर मेरे बस की नहीं है भाई बात को समझा पाना, बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर क्यू और टी एक साथ ना बैठे 12। अगर पूछे क्यू और टी कितने तरीकों से एक साथ बैठ सकते हैं, वो भी 12, वो भी 12। सर ये नहीं समझ आ रहा 5 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि गोल टेबल है, गोल टेबल है। अगर 5 व्यक्ति हैं तो 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठेंगे। अगर 2 को एक जगह बांध दिया है, 4 व्यक्ति बैठ रहे हैं, तो 3 फैक्टोरियल तरीके से एक साथ अरेंजमेंट होगा उनका। और ये धागे में जो बंधे हैं इनके 2 फैक्टोरियल तरीके होंगे, यानी टोटल 12 तरीकों से एक साथ बैठते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था मेरे भाई। नेक्स्ट, अब आइए मेरे भाई, अभी तक हमने ये पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा मेरे प्यारे दोस्त कि अगर गोल टेबल के अराउंड हम लोग बैठ रहे हैं तो जितने व्यक्तियों की संख्या होती है उससे एक कम जो है वो तरीके होते हैं। ठीक है बच्चे,
अब मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूं कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए जिसकी डायरेक्शन से कोई फर्क ना पड़े, जैसे हम फूलों की माला बना रहे हैं, हम मोतियों की माला बना रहे हैं, चाहे हम उसे क्लॉकवाइज देखें, चाहे हम उसे एंटी क्लॉकवाइज देखें, कोई पोजीशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। उस केस में मेरे भाई, यदि वामाव्रत और दक्षिणाव्रत क्रम समान हो, यानी क्लॉकवाइज भी देखें एंटी क्लॉकवाइज भी देखें, समान नजर आए, तो एन असमान वस्तुओं के वृत्त या चक्रीय क्रमचों की संख्या, टोटल अरेंजमेंट जो होते हैं वो n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 होता है। मान लीजिए उसने आपसे कह दिया भैया 10 फूल हैं आपके पास, 10 फूल हैं आपके पास, आप उन 10 फूलों की माला बनाना चाहते हो, तो माला को चाहे आप इधर से देखो, माला को चाहे आप इधर से देखो, माला समान नजर आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपसे वो पूछे कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे 10 में से 1 घटा देना, इसका फैक्टोरियल अपॉन 2, है ना। अगर डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो नीचे 2 आएगा। क्यों आता है? क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन एक जैसी हैं और जितनी बार कोई चीज रिपीट होती है उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। तो जब भी उसकी डायरेक्शन का कोई फर्क ना पड़े तो आप हमेशा उसके टोटल क्रमचय निकालोगे तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा, यहां लिखा हुआ है, इस चीज को थोड़ा सा देखिए। यदि n अलग अलग प्रकार के फूल या मोती हों तो उनसे बनाई जाने वाली मालाओं की कुल संख्या कितनी है, कितनी मालाएं बन सकती हैं, तो वो मैं आपको बता के आ चुका हूं। इतनी मालाएं पॉसिबल है। इसे 1/2 से भाग क्यों दिया जाता है? तो इसके पीछे एक बहुत ही व्यवहारिक कारण है। कौन सा कारण है? पलटने की क्षमता। जब आप फूलों की हार या मोतियों की माला बनाते हैं तो आप उसे उलट पलट सकते हैं। हार को सामने से देखने पर जो क्रम क्लॉकवाइज दिखता है उसे देखने पर वही क्रम एंटी क्लॉकवाइज दिखता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, दोनों क्रम समान दिखाई देते हैं, दोनों डायरेक्शन समान दिखाई देती हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त हम 2 से डिवाइड करते हैं। चूंकि हार वही रहता है और केवल देखने का नजरिया बदलता है, इसलिए गणितीय रूप से ये दोनों क्रम समान माने जाते हैं। तो इस कारण कुल क्रमचों को 2 से भाग दिया जाता है। ठीक है, अब देखना, मेरी बात को समझना। क्वेश्चन कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बनेगा मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर। मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है एक माली के पास जो है वो 10 अलग अलग प्रकार के फूल हैं। टोटल फूलों की संख्या कितनी है? 10 है। वह इन फूलों से कितने प्रकार के हार बना सकता है? जब भी हार का क्वेश्चन आए, जब भी माला का क्वेश्चन आए, जब भी फूलों से माला का आए, मोतियों से माला का आए, किसी का भी आए, आप हमेशा क्या बताओगे? टोटल 10 फूल हैं, 10 में से 1 घटा देना, 9 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड कर देना, यही टोटल मालाओं की संख्या रहेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 हो जाएगा। सिंपल सिंपल आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, 6 अलग अलग पुष्पों को एक माला बनाने के लिए कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? यहां 6 फूल है ना, तो 6 में से 1 गया, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। माला बनानी है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120 होता है, और जब आप उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 तरीके से हम व्यवस्थित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, इसका जवाब आप लोग मुझे अभी देंगे। क्या होगा इसका जवाब? जो है वो आप लोग मुझे देंगे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहना चाह रहा है बच्चे, है ना? क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहना चाह रहा है कि 8 अलग अलग रंगों के मोतियों का उपयोग करके कितनी अलग अलग मालाएं बनाई जा सकती हैं? टोटल मोतियों की संख्या कितनी है? 8। 8 में से 1 गया, 7 फैक्टोरियल हो जाएगा बटे में 2। 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 गुणा 6 गुणा 5
गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और नीचे क्या है मेरे प्यारे भाई, 2 है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं 6 पंजे 30 सत्ते 210 चौका 840, 840 दिया कितने होते हैं, आप यहां गुणा कर लेंगे मेरे भाई, तो आप कहेंगे 8 दिया 24, 40 दिया 120, 2400 और 120 2520 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब कितना आ जाएगा, 2520 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तीनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए? आपने कहा जी तीनों आ गए, तीनों आ गए तो इसको बता दो। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई, तीनों आ गए हैं तो इसको और बता दो फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। मोती का एक हार बनाने के लिए 7 मोतियों को कितनी तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? 7 मोतियों को कितनी तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? यानी कि 7 में से 1 गया 6 फैक्टोरियल बटे 2 तरीके से। 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 120 दूनी 240, 120 720 होता है बेटा। 6 फैक्टोरियल का मतलब 720 होता है, 720 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आसान चीजें थी। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपके दिमाग में एक बात आएगी, भैया जी परमुटेशन क्या पूरा खत्म हो गया? नहीं, परमुटेशन में अभी कराऊंगा, लेकिन परमुटेशन में बहुत हद तक चीजें खत्म हो चुकी हैं जो आपके एग्जाम लायक थी। कुछ मिक्स चीजें बची हैं, जब कॉम्बिनेशन भी करा दूंगा। कॉम्बिनेशन कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होता है, मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग कॉम्बिनेशन को खत्म कर लेंगे। परसों जो है दोनों के एक बार मिक्स क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जैसे परमुटेशन का मतलब सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट होता था, वैसे ही कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। यानी कि चीजों को चुनना, चीजों को सेलेक्ट करना, और इसे बेसिकली हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपने आपसे ये कहूं, हाँ मैं आपसे ये कहूं भैया बहुत गलत किया आपने, दिल तोड़ दिया आपने भैया सच में, अब क्या बात होगी भाई, मैं कभी दिल जोड़ भी पाऊंगा या नहीं है? मैं कभी दिल जोड़ भी पाऊंगा या नहीं, या हमेशा दिल तोड़ने का ही काम करता हूं? मैं इतनी लाख कोशिशें कर रहा हूं कि मैं इस दिल को जोड़ पाऊं, लेकिन पता नहीं मैं क्यों नहीं कामयाब हो पा रहा कि मैं इस दिल को जोड़ने में। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, चुनना। जैसे मेरे पास टोटल n आर्टिकल है और उसमें से मुझे r आर्टिकल्स का चुनाव करना है। मेरे पास टोटल जो है ना, मेरे पास टोटल जो है वो n आर्टिकल है, उसमें से मुझे r का जो है वो चुनाव करना है मेरे भाई। अगर r का चुनाव करना है तो कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, और चुनाव का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यानी कि अगर कहीं भी आपको मान लो दिया हुआ है 8c3, ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब है टोटल 8 वस्तुएं हैं, उसमें से आप 3 का चुनाव कर रहे हैं। आप 3 का चुनाव कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, अगर 3 का चुनाव कर रहे हैं तो ऊपर लिखा जाएगा 8 फैक्टोरियल, नीचे ये 3 फैक्टोरियल, और फिर 8 में से 3 गया तो 5 फैक्टोरियल। तो जब आप 8c3 को सॉल्व करेंगे ना, जब आप 8c3 को सॉल्व करेंगे ना, तो आप कहेंगे 8 फैक्टोरियल गुणा 7 फैक्टोरियल गुणा 6 फैक्टोरियल गुणा 5 फैक्टोरियल। नीचे लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, 3 दूनी 6 से 6 कट गया, ये कितना हो जाएगा? कोई मुझसे पूछे 8c3 का मतलब क्या होता है, तो आप कहना 8c3 का मतलब जो है वो 56 होता है। 8c3 का मतलब क्या होता है, तो आप कहना भैया जी 8c3 का मतलब जो है वो 56 होता है। क्या इतनी बातों में कोई दिक्कत है आप लोगों को? आप कहेंगे जी
आप कहेंगे जी इतनी बातों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे यही कहता हूं, कभी भी आपसे कहा जाए NC0, NC0 क्या होता है? अगर NC0 की बात की जाए तो NC0 को आप लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल और n माइनस 0 फैक्टोरियल। अब आप यहां देखिए, ये तो n फैक्टोरियल हो चुका है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है और n माइनस 0 फैक्टोरियल का मतलब n फैक्टोरियल कट जाएगा, तो NC0 का मतलब होता है 1। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं कभी भी आपसे पूछूं 5C0, 5C0, तो 5C0 का मतलब 1 होता है मेरे भाई। किसी का भी जीरो पूछ ले, 7C0 मैं आपसे कहूंगा 1 होता है। मैं आपसे कहूं 8C0 तो ऑलवेज क्या होता है? आप कहना ऑलवेज 1 होता है। अगर कभी भी आप लोगों से पूछा जाए NC1 क्या होता है? NC1 होता है n फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। हो जाएगा बच्चे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल होता है, बिल्कुल होता है। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है, कट जाएगा। क्या NC1 की वैल्यू n होती है? यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, कहीं भी आप लोगों को 5C1 लिखा दिखाई दे, सॉल्व मत करना, 5 होता है। 8C1 आप लोगों को दिखाई दे तो सॉल्व मत करना, 8C1 8 होता है। अगर 10C1 आप लोगों को दिखाई दे तो इसका मतलब होता है 10 होता है भाई। कोई भी वैल्यू यहां दी गई हो, अगर यहां 1 लिखा हुआ हो तो इसका वही वैल्यू होता है। अगर कोई भी वैल्यू यहां दी गई है, यहां 0 लगा हो, तो कुछ भी दिया हो, यहां ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो आप कहेंगे जी बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं 8C, मैंने यहां लिख दिया 10C3। पहले इस 10C3 का मतलब समझाइए। 10C3 का मतलब समझाइए। 10C3 का मतलब होता है कि आपके पास टोटल 10 वस्तुएं हैं और उसमें से जो है वो आप 3 वस्तुओं का चुनाव कर रहे हैं, यानी कि 3 वस्तुएं जो हैं वो आप चुन रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं इसे खोलने की कोशिश करूं तो 10C3 का मतलब होता है, जो ये ऊपर वाली वैल्यू है, सबसे पहले इसका फैक्टोरियल लिखिए, फिर नीचे वाली वैल्यू का फैक्टोरियल लिखिए, फिर इसमें से इसे घटा के यहां उसका फैक्टोरियल लिखिए। यही तो फॉर्मूला था मेरे भाई। पहले n फैक्टोरियल लिखना है, फिर नीचे वाली का फैक्टोरियल लिखना है, फिर ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा के उसका फैक्टोरियल लिखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर मेरे प्यारे भाई मैं 10 फैक्टोरियल को तोड़ने की कोशिश करूं तो मल्टीप्लाई करता चला जाऊं, कहां तक? 1 तक। लेकिन 1 तक जाने की जरूरत नहीं है, 7 तक जाऊंगा, क्योंकि 7 फैक्टोरियल नीचे पहले से दिया हुआ है। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो 5 तिया 15 अट्ठे कितना हो जाएगा? कोई आपसे पूछे 10 में से कोई भी 3 चीजों का चुनाव करना है, कितने तरीकों से कर सकते हैं? तो आप कहना 120 तरीकों से कर सकते हैं। आपने कहा एक बैग में 10 चीजें हैं, 10 गेंदे हैं, और उन 10 गेंदों में से 3 गेंदें निकल के आनी चाहिए, तो कितने तरीके से मैं उन 10 गेंदों में से 3 गेंदें निकाल सकता हूं? तो आप कहेंगे 10C3 हो जाएगा, यानी 120 तरीके से आप लोग जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, यानी कि यहां आप चीजों को सेलेक्ट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, वही बातें यहां लिखी हुई हैं, आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना हो। सर आपका पेट निकल गया है, लो। पढ़ने के अलावा सब कुछ देखोगे, है? कभी पेट देखोगे, कभी कपड़े देखोगे, है? चलो, परमुटेशन का सेम नहीं है। यहां जब आपने याद दिला ही दिया है तो दोनों का फॉर्मूला एक बार फिर रिकॉल करो। एनपीआर का फॉर्मूला होता था n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल
इस r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होता है। बस इस r फैक्टोरियल की कमी रहती है, ठीक है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए। NC9 बराबर NC8, तो NC17 पूछा है। NC9 का फॉर्मूला n फैक्टोरियल हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल को ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, n में से 9 फैक्टोरियल हो जाएगा, फॉर्मूले के हिसाब से ऐसे तोड़ देंगे। बहुत बढ़िया। जब मेरे प्यारे दोस्त NC8 को तोड़ता हूं तो n फैक्टोरियल होता है, नीचे में 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, n में से 8 फैक्टोरियल हो जाएगा क्या। अब हमें इसे सॉल्व करना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल उड़ जाएगा, उड़ा दिया क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है, बहुत। अब देखिए मेरे भाई, अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो 9 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं, 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल। अब ये n माइनस 9 फैक्टोरियल पहले से लिखा हुआ है, इधर देखिएगा, मैंने इसको 8 फैक्टोरियल लिखा रहने दिया। फैक्टोरियल का मतलब है एक एक घटा के लिखते रहो। जब मैं इसमें से एक घटाऊंगा तो n माइनस 8 तो रहेगा ही रहेगा, जब मैं इसमें से एक घटाऊंगा तो n माइनस 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूं ना भाई। जब 5 फैक्टोरियल की बात होती है तो 5 को लिखता ही लिखता हूं, एक घटा के 4 लिखता हूं, एक घटा के 3 लिखता हूं, एक घटा के 2 लिखता हूं, एक घटा के 1। अब जब मुझे n माइनस 8 दिया हुआ है, n माइनस 8 को तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इसमें से एक घटाएंगे तो n माइनस 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। n माइनस 9 फैक्टोरियल से n माइनस 9 फैक्टोरियल कट जाएगा, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, यानी n माइनस 8 की वैल्यू जो है वो 9 आ जाएगी। ये -8 है, उधर जाके +8 हो जाएगा, 9 और 8 17 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू जो है वो 17 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। यहां 17C17 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, और NCN की वैल्यू क्या होती है, NCN की वैल्यू 1 होती है। तो 17C17 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 17C17 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई। आज के बाद कभी भी आप लोगों को ऐसा कुछ दिया हुआ हो, यहां पे NCA दिया हो, बराबर जो है वो NCB दिया हुआ हो, तो इस n की वैल्यू जो होती है वो a प्लस b के समान होती है। ये आप लोग इतना सॉल्व करने की भी आपको जरूरत नहीं थी। अगर NCA बराबर दिया है NCB के, तो ये ऑलवेज n की वैल्यू जो होती है वो इन दोनों के योग के बराबर होती है। n की वैल्यू डायरेक्ट भी आप 9 और 8 17 लिख सकते थे, और 17C17 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। 17C17 का मतलब क्या होता है, वो 1 होता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बढ़े, मेथड को मत करिए, इसको मत करिए चाहे। सर 8 में से एक जाएगा बेटा, ये -8 है, ये n माइनस 8 है, अगली जो टर्म आएगी वो n माइनस 8 -1 फैक्टोरियल आएगी। तो -8 और -1 -9 फैक्टोरियल होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव होता तभी तो एक घटता, नेगेटिव है तो -1 होके जुड़ेगा ही। तो इस क्वेश्चन का मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 57। एक वृत्त की परिधि पर 9 बिंदु हैं। एक वृत्त की परिधि है, ये वृत्त की परिधि है मेरे भाई, और इस पर 9 बिंदु दिए हुए हैं, 4 5 6 7 8 9 बिंदु दिए हुए हैं। इन बिंदुओं को मिलाकर कुल कितनी जीवाएं बनाई जा सकती हैं बच्चे, ठीक है। अच्छा, जीवा क्या होती है, जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर टच करे, यही तो जीवा होती है। यानी एक जीवा बनाने के लिए क्या मुझे 2 पॉइंटों की जरूरत पड़ेगी या नहीं। यानी टोटल 9 बिंदु हैं और एक जीवा बनाने के लिए 2 पॉइंटों की जरूरत पड़ेगी, तो क्या टोटल मिला के 9C2 जो है वो जीवा बन सकती है।
अब 9c2 को खोल दीजिए, 9 का फैक्टोरियल होता है अपॉन में 2 का फैक्टोरियल होता है इनटू में 9 में से 2 गया 7 फैक्टोरियल होता है क्या? सॉल्व करिए। 9 गुणा एक कम होगा 8 गुणा नीचे 7 है तो 7 फैक्टोरियल तक चले जाइए। यहां 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कट गया, 2 चौक 8 होगा, यानी टोटल मिला के 36 जीवाएं बन सकती। टोटल मिला के कितनी जीवाएं बन सकती हैं? तो आप कहेंगे टोटल मिला के 36 जीवाएं जो हैं वो बन सकती। नेक्स्ट देखिए, सोचना भाई, ऐसे ही मत कर लेना, सोचना कि यहां सिलेक्शन क्यों लग रहा है, क्यों कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं, ये बात सोचना, क्योंकि पेपर में आएगा नहीं कि कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पेपर में आएगा नहीं दोस्त, ठीक है। 17 माइनस 17 तो 0 होता है, लेकिन 0 फैक्टोरियल 1 होता है ना। और इसी परमुटेशन में मैंने बताया है कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों नहीं होता है, क्यों होता है मेरे बच्चे, है ना। 9 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ियों की एक टीम कितने तरीकों से चुनी जा सकती है, चुनने की बात आ गई। तो सबसे पहले तो यह समझ लो कि कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है, ताकि 2 विशेष खिलाड़ियों को टीम से बाहर रखा जा सके। यानी 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, 2 खिलाड़ी ऐसे हैं कि उनको तो लेना ही नहीं है, उनको तो लेना ही नहीं है, 2 विशेष खिलाड़ियों को तो बाहर रखना है। भाई टोटल कितने खिलाड़ी हैं? 9 खिलाड़ी हैं। अब हमें 2 को लेना ही नहीं है, तो मेरे पास 7 ही तो बचे होंगे। अगर 2 को लेना ही नहीं है तो 7 बचे होंगे, और 7 में मुझे कितने को सेलेक्ट करना है? 7 में से मुझे 5 को सेलेक्ट करना है। भाई 5 खिलाड़ियों की ही तो एक टीम बनानी है, लेकिन 9 लोगों में से नहीं बनानी है। 2 लोग जो है, विशेष लोग जो है, वो बाहर रखे जाए। यानी कि मेरे भाई इन दोनों को बाहर रखना होगा। उन दोनों को अगर बाहर रख दिया, उनमें से सिलेक्शन नहीं होना है, बाकी बचे हुए 7 में से 5 लोगों का सिलेक्शन होना है। 7c5 का मतलब क्या होता है? 7c5 का मतलब होता है 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इनटू में 7 में से 5 गया 2 फैक्टोरियल, यही होता है बच्चे। बहुत बढ़िया। 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल। 5 तक क्यों गए? क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल दिया हुआ था। इनटू में 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है। मेरे प्यारे भाई आंसर कितना हो जाएगा? आंसर जो है वो 21 हो जाएगा। यानी 21 तरीकों से जो है वो हम लोग चुन सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट इसका बता दीजिए। चले, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 59। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 59? क्वेश्चन नंबर 59, कुल 10 व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों की टीम कुल कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, जबकि 2 व्यक्ति विशेष प्रत्येक टीम में शामिल किए जाने। 10 लोग हैं मेरे पास, मुझे 5 लोगों की टीम बनानी है, 2 मुझे लेने ही लेने हैं विशेष आदमी। मैंने कहा भाई नवीन एक तो आजा, भाई शुभम एक तो आजा, ये 2 व्यक्ति विशेष हैं, ये तो लेने ही लेने हैं, ये तो लेने ही लेने हैं टीम में। देखो ना, जबकि 2 व्यक्ति विशेष प्रत्येक टीम में शामिल किए जाने चाहिए, हर एक टीम में शामिल किए जाने चाहिए। उन 2 की मेरी मजबूरी है, उन 2 को मुझे लेना होगा, यानी 2 ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। 2 के बारे में मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, 2 ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर 10 व्यक्तियों में से 2 ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं तो व्यक्ति बचे होंगे 8। और अगर 5 व्यक्तियों की टीम बनानी थी और 2 व्यक्ति पहले से ही चुने हुए रखे हैं, तो केवल हमें 8 में से 3 व्यक्तियों का चुनाव करना है। केवल 8 में से हमें कितने व्यक्तियों का चुनाव करना है? तो आप कहेंगे केवल हमें 8 में से 3 व्यक्तियों का चुनाव करना है। 8c3 का मतलब क्या होता है?
8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 8 में से 3 जाएगा 5 फैक्टोरियल, हो जाएगा क्या? 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 8 गुणा 7 गुणा 6, कहाँ तक जाएंगे? 5 फैक्टोरियल तक जाएंगे। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, और 5 फैक्टोरियल ऐसे का ऐसे ही लिख जाएगा, कट जाएगा, 3 दूनी 6 से 6 कट जाएगा। यानी कितने तरीके से हम चुन सकते हैं? तो आप लोगों का जवाब होगा, मैक्सिमम बच्चों का जवाब आ चुका है, 56 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 56 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। भाई 5 इसलिए नहीं लिए कि 2 पहले से ही चुने हुए रखे हैं। आप क्रिकेट की टीम को सेलेक्ट कर रहे हैं, 5 लोगों की टीम छांट रहे हैं, और गौतम गंभीर ने कह दिया ये 2 छटेंगे ही छटेंगे। जैसे वो कौन सा है ओपनर मैच में, जो वर्ल्ड कप में जो अभी ओपनर, शिवम दुबे, कौन सा है वो? नहीं, दुबे तो बढ़िया खेलता है। नहीं यार, वो तो लड़का हीरा है। अरे वो दूसरी तरफ जो था, किसने ओपनिंग की थी? ओपनिंग नहीं, थोड़ा सा बाद में आया होगा वो, दूसरा व्यक्ति जो था है, अभिषेक शर्मा नहीं, बताओ भाई। ईशान किशन नहीं, ईशान किशन नहीं, अभिषेक नहीं, एक अब इसके बाद बोलो, गिल भी नहीं, गिल भी नहीं, राणा, हाँ राणा 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 राणा, हर्षित राणा। देखो सारे नाम बता दोगे है ना? नहीं, हर्षित राणा थोड़ी ना है, हर्षित राणा नहीं है। अभी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो किसने बैटिंग की थी? मतलब बहुत देर मैच में टिका रहा, रन नहीं बनाए थे, बहुत कम रन बनाए थे, मुझे याद नहीं है। हर्षित राणा है, पता नहीं। तिलक वर्मा, तिलक वर्मा, वर्मा जी जो है ना, तिलक वर्मा शायद यही थे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। तो भैया जब तक गौतम गंभीर है, इनका सिलेक्शन होना ही होना है। 10 व्यक्तियों में से नहीं, गौतम गंभीर जी ने कह दिया ये 2 व्यक्ति चुने जाएंगे ही, उन 2 व्यक्तियों को अलग रख दो, यानी 5 में से 2 तो चुने जा चुके हैं। अब क्या होगा? जो 2 चुने जा चुके हैं उन्हें अलग कर दिया, बचे 8। अब 8 में से 3 की चुनने की जिम्मेदारी आपकी है, 8 में से 3 की चुनने की जिम्मेदारी आपकी। ठीक है भैया, ऐसे है बात। ठीक है, बोला है उसने विशेष प्रत्येक में शामिल किए गए हैं, बोला है भाई साहब, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है। आइए दोस्त, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, 2017 में यूपीएसआई पूछा गया क्वेश्चन बच्चा, फटाफट बताइए। बताइए। चलो होगा, अब मेरा मैच में इंटरेस्ट तब से नहीं रहा, तब से अपना फेवरेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग टीम में नहीं है, तब से हम मैच नहीं देखते। चलिए बात को समझना थोड़ी ध्यान से। 8 पुरुष और 4 महिलाएं हैं, टोटल पुरुषों की संख्या कितनी है? 8, और महिलाओं की संख्या कितनी है? 4। 4 पुरुष और 2 महिलाओं की एक टीम का चयन किया जाना, यानी 4 पुरुष छटने हैं और 2 महिला छटनी है, ये पूरी टीम बननी है। अगर एक व्यक्ति विशेष, पहले ही कह दिया भैया एक व्यक्ति ये मेरा खास है, ये तो चुना ही जाएगा, और एक महिला विशेष, एक महिला मेरी खास है, ये भी चुनी जाएगी। इनका चुनाव नहीं करना आपको, आपको एक व्यक्ति का चुनाव नहीं करना, एक महिला का चुनाव नहीं करना, हमेशा ही टीम में रहते हैं, इन्हें कोई निकालने वाला ही पैदा नहीं है, तो बचे हुए का ही चुनाव कर लो। संभावनाओं की संख्या बताओ भैया। 8 पुरुष थे, एक पुरुष पहले ही चुना जा चुका है, तो 3 पुरुष का ही सिलेक्शन करना है, यानी 7 बचे थे, 7 में से केवल 3 पुरुषों का सिलेक्शन करना है। ठीक है, 4 महिलाएं थी, 4 में से एक महिला चुनी गई है पहले ही, तो बची कितनी महिला? 3 महिला, और टोटल 2 महिलाओं को चुनना था, एक चुन गई है पहले ही, एक चुनी जाएगी। मेरे भाई काम तब पूरा होगा जब दोनों चुन जाएंगे, इसलिए बीच में मल्टीप्लाई लगेगा, लगेगा।
अब आप यहां देख लीजिए, ये होगा 7 फैक्टोरियल, ये होगा 3 फैक्टोरियल, ये होगा 4 फैक्टोरियल। 3C1 का 3 मतलब होता है, बता के आया था NC1 इज इक्वल टू N होता है। 7 फैक्टोरियल मतलब 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, यहां 4 फैक्टोरियल कट गया, 6 से 6 कट गया, ये 3 पहले से ही है मेरे भाई, तो 6 से 6 कट गया, 7 पंजे 35 दिया, कितने हो जाएंगे 105। 105 देखो तो सही भाई, गौतम गंभीर ने पहले ही कह दिया है, एक व्यक्ति विशेष चुना जाएगा, भाई मेरा खास आदमी है राणा जी, ओ वर्मा जी, ये चुने जाएंगे। तो उन्होंने कहा भैया 8 में से एक तुम्हारा खास आदमी है, तो 7 रह गए। 7 में से अगर टोटल ही 4 लोग सेलेक्ट होने हैं और एक पुरुष पहले सेलेक्ट कर चुके हो, तो 7 में से केवल 3 चुने जाएंगे। 7 में से केवल 3 चुने जाएंगे। अब एक तो आप चुन चुके हो, 8वां तो आप चुन चुके हो, एक महिला भी आपकी खास है, इसलिए 4 महिलाओं की जगह 3 महिला रह गई। 2 चुनी जानी है, एक आप चुन चुके हो, तो एक ही चुनी जानी है मेरे भाई, ठीक है। तो 7C3 का मतलब होता है 35 और 3C1 का मतलब होता है 3। आंसर कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 61 क्या होगा, फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है मेरे प्यारे भाई कि 8 पुरुष आप लोगों को दिए हुए हैं, 7 महिलाएं आप लोगों को दी हुई हैं। ये रहे 8 पुरुष और ये रही 7 महिलाएं। कितने तरीकों से 6 पुरुष और 4 महिलाओं का चयन किया जा सकता है। 6 पुरुष, 8 में से 6 पुरुषों का चयन किया जाना है, और 4 महिलाएं, 7 में से 4 महिलाओं का चयन किया जाना है। काम कंप्लीट तब होगा जब दोनों चुन जाएंगे, यानी बीच में मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। हाँ बेटा, मल्टीप्लाई तब आता है जब तक काम कंप्लीट ना हो, एडिशन तब आता है जब अलग अलग कंडीशन बन रही हो। ये हो गया तो भी काम कंप्लीट, ये होगा तो भी काम कंप्लीट, वो होगा तो भी काम कंप्लीट। अब ऐसे ही थोड़ी है 6 पुरुषों के चुनने से काम कंप्लीट हो गया, 6 पुरुष चुने जाने हैं और 4 महिलाएं चुनी जानी है, तब काम कंप्लीट होगा, इसलिए इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। 8C6 का मतलब होता है 8C6 का मतलब होता है 6 फैक्टोरियल, 8 में से 6 गया 2 फैक्टोरियल। 7C4 का मतलब होता है 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 7 में से 4 गया 3 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल, अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है। 7 फैक्टोरियल को 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, और अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, 6 से 6, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, 2 से 4 बार, ये हो जाएगा यहाँ 28, और ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 28 पंजे 140 को 0 हासिल 14, 28 दिया 84 और 14 98। आंसर कितना आएगा 980 आ जाएगा, आंसर कितना आएगा 980 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन और हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन, हाँ, और हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अपर्णा के 8 दोस्त हैं, अपर्णा के 8 दोस्त हैं जिन्हें वह दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहती है। कितने तरीकों में वो कम से कम 3 को आमंत्रित कर सकती है। कम से कम 3, कम से कम 3 तो ज्यादा से ज्यादा 8 हो सकते हैं, यानी 8 में से हो सकता है 3 को न्योता दे दे, काम कंप्लीट हो चुका है भाई। कम से कम 3, ये तो काम कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है 8 में से 4 को
न्योता दे दे, ये भी काम कंप्लीट हो सकता है। हो सकता है 8 में से 5 को न्योता दे दे, हो सकता है 8 में से 6 को न्योता दे दे, हो सकता है 8 में से 7 को न्योता दे दे, हो सकता है 8 में से 8 को न्योता दे दे। कम से कम 3 बोला है, कम से कम 3 बोला है, कम से कम 3 बोला है। तो मेरे भाई 3 भी कंडीशन हो सकती है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी। बीच में प्लस क्यों लगा है? क्योंकि यहां भी उसका काम पूरा हो गया, 3 को न्योता दे दिया। 4 को देगा तो भी उसका काम कंप्लीट है, 5 को न्योता देगा तो भी उसका काम कंप्लीट है, 6 को न्योता देगा तो भी उसका काम कंप्लीट है, 7 को देगा तो भी, 8 को देगा तो भी। अब आप कहोगे जी ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। 8C3 को सॉल्व करिए, जो वैल्यू 8C3 की होती है वही वैल्यू 8C5 की होती है। 8 में से 3 गया 5 होता है, 8C5 की वही वैल्यू होगी जो 8C3 की होगी। ठीक है, 8C3 को सॉल्व करिए, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 में से 3 गया 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, प्लस 8C4 को करिए, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 8C5 को करिए, 8C5 इसके बराबर आ जाएगा। 8C6 को सोल्व करिए, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 8C7 को करिए, 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 8C8 को करिए मेरे प्यारे दोस्त, 8C8 हमेशा 1 होता है, 8C8 हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब देखिए 8 गुणा 7 गुणा 6, 5 से 5 कट गया, 8 गुणा 7 गुणा 6, और ये 3 दूनी 6 है नीचे, यानी इसकी वैल्यू जो है वो 56 आ जाएगी, तो इसकी भी वैल्यू 56 आ जाएगी। 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5, 4 से 4 कट गया, यानी ये जो आएगा ये 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 आएगा। नीचे है 4 फैक्टोरियल, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 8 से 8 कट गया, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 5 70 आएगा। इसकी वैल्यू 70 आ चुकी है, इसकी वैल्यू 56 आ चुकी है। 8 गुणा 7, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, 56/2 28 आ जाएगा। और ये 8 गुणा 7 फैक्टोरियल से 7, ये 8 आ जाएगा, और यहां ये 1 बची रहा है। ये टोटल तरीके आ जाएंगे। तो मेरे भाई 6 6 12 और 8 20 और 8 28 और 1 29 को 9 हासिल 2, 5 2 7 5 12 7 19 2 21 हो जाएगा, यानी टोटल 219 तरीके हो जाएंगे। टोटल 219 तरीके हो जाएंगे। सर जब क्वेश्चन में बोल रहा है एटलीस्ट 3, तो उसके आगे वैल्यू क्यों लेंगे? एटलीस्ट 3 का मतलब क्या होता है? कम से कम 3, कम से कम 3 है तो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 बोलता तो 0 भी हो सकता था, 1 भी, 2 भी और 3 भी। ठीक है, ये थोड़ा सा धीमा चल रहा है बस इसलिए कि आप लोगों को चीजें समझ में आ सके। ये 62 क्वेश्चन है, लगभग कल हम लोग खत्म करेंगे। 75-76 क्वेश्चन इसमें है सारे टोटल, और 80 क्वेश्चन तक मान के चलिए, लगभग 18 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। 80 क्वेश्चन में हम लोग चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये आपके सामने जो है वो, जैसे अभी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था ना, एक बच्चे ने आपसे मुझसे पूछा था कि भैया जी इसने तो कम से कम 3 बोला है, कम से कम 3 बोला है, ये लो ज़्यादा से ज़्यादा 3। अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 बोल रहा है, अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 बोल रहा है, तो हो सकता है एक का भी चयन ना किया हो सकता है एक का चयन कर लिया हो सकता है 2 का चयन कर लिया हो सकता है 3, ज्यादा से ज्यादा 3 बोल रहा है। बीच में प्लस इसलिए आ रहा है कि अगर वो एक का भी चयन नहीं करेगा तो भी कंडीशन उसकी पूरी होगी, अगर वो एक का चयन करेगा तो भी कंडीशन पूरी हो गई है, अगर 2 का चयन करेगा तो भी कंडीशन पूरी होगी, अगर 3 का चयन करेगा तो भी कंडीशन पूरी हो। 3 से ज्यादा नहीं ले सकता, ज्यादा से ज्यादा 3 कह रहा है। किसी NC0 1 होता है, NC1 6 होता है, 6C2 की वैल्यू निकालिए, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 6 गुणा 5 30, 4 से 4 फैक्टोरियल कट गया, 30/2 15 आ जाएगा। और 6C3 का मतलब 6 गुणा 5 गुणा 4 होता है, 6 गुणा 5 गुणा 4 होता है, और नीचे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बचा, 3 दूनी 6 से, यानी ये 20 आ जाएगा। तो 20 और 15 35 और 6 41 और 1 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन वो भी करा दिया जब ज्यादा से ज्यादा हो, और एक क्वेश्चन मैंने ये भी करा दिया जब
कम से कम हो मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। एटलीस्ट भी बोला हो और ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना, कल मिलेंगे एक शानदार क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।